Good morning class. Again I am with you to teach chapter 2nd of the book It So Happened class 8th. So children at work. जैसा कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है चिल्ड्रन एट वर्क, ये एक ऐसे इस चैप्टर में इस तरह से बताया गया है कि जो बच्चे काम करते हैं वो किस तरह की परेशानियों का सामना करते हैं और क्या वजह होती है उनकी काम करने की. लेट्स रीड द चैप्टर. बिफोर वी रीड सम हिंट्स आर देयर आर मैनी रीजन्स वाई चिल्ड्रन हैव टू वर्क. बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं, कारण हैं वाई चिल्ड्रन हैव टू वर्क, कि जिससे बच्चों को काम करना पड़ता है. बहुत सारे ऐसे कारण हैं. सम हेल्प देयर फैमिलीज मेक अ लाइवलीहुड. कुछ अपनी फैमिलीज़ की हेल्प करते हैं ताकि कुछ अर्निंग हो सके घर में. अदर्स और कुछ ऐसे होते हैं हु रन अवे फ्रॉम अनहैप्पी होम्स, और कुछ अपने घर से भाग जाते हैं. अनहैप्पी होम्स ऐसे घर जो ज़्यादा खुश नहीं होते. यहाँ पर इसका मीनिंग है कि जहाँ पर लड़ाई झगड़े होते हैं या बहुत सारी प्रॉब्लम्स और तरह होती हैं बच्चों के लिए, तो वो ऐसे घर से भाग जाते हैं. नीड टू सपोर्ट देमसेल्व्स, और ऐसे बच्चों को अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, अपने आप को जीवित रखने के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है. चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क कैन नॉट गो टू स्कूल एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ देयर एज. चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क, ऐसे बच्चे जिनको काम करना पड़ता है, कांट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा सकते. एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ देयर एज, अपनी उम्र के बाकी बच्चों की तरह वो ना स्कूल जा सकते हैं और ना ही कोई गेम खेल पाते हैं. वो उनके जीवन में खेल भी नहीं होता है. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. पार्ट 1. वैल्यू. एन 11-year-old बॉय रन्स अवे फ्रॉम होम. वैल्यू एक 11 साल का लड़का था. रन्स अवे फ्रॉम होम, वो लड़का अपने घर से भाग गया है. ही वॉन्डर्स अराउंड 4 hours, वो घंटों तक यहाँ वॉन्डर्स घूमता है. बिफोर गेटिंग ऑन मीन चढ़ना. बिफोर गेटिंग ऑन अ ट्रेन टू चेन्नई विदाउट अ टिकट, बिना किसी टिकट के वो चेन्नई गई ट्रेन में चढ़ जाता है. टायर्ड एंड हंगरी, थका हुआ भूखा. ही डजंट नो, उसे नहीं पता. वेयर टू गो, कहाँ जाना है. व्हेन अ स्ट्रेंजर एट द स्टेशन, जब एक अजनबी वहाँ स्टेशन पर शाउट्स अ वर्ड ऑफ वेलकम, उसे किसी चीज़ के लिए बुलाता है, चिल्लाता है उस पर. Now let's start the chapter. When the Kanyakumari Express pulled in means पहुंची. When the Kanyakumari Express, जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस pulled in पहुंची at चेन्नई सेंट्रल पर पहुंची, ये स्टेशन का नाम है. It took Velu some time to get off, तो वैल्यू को कुछ समय लगा नीचे उतरने में. When he finally stood on the platform, जब वो फाइनली पूरी तरह से मतलब नीचे उतर गया था ट्रेन से, प्लेटफॉर्म पर खड़ा था. His legs felt wobbly मीन्स हिल रहे थे. अभी भी ऐसा लग रहा था उसे जैसे कि वो अभी भी मूविंग ट्रेन में. हिज लेग्स फेल्ट wobbly, उसके पैरों में अभी भी कुछ जो है ऐसा चलता हुआ सा महसूस हो रहा था. एज ही वॉज स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन, जैसे कि वो अभी भी चलती हुई ट्रेन में था. ओए आउट ऑफ द वे, अरे आगे से हटो. अ पोर्टर वेंट बाय, पोर्टर कुली, वेंट बाय उसके पास से गुजरा. विद द लोडेड ट्रॉली, जिसने अपनी ट्रॉली में सामान भर रखा था. वैल्यू जंप्ड साइड, और वैल्यू एकदम से साइड हो गया. ही सेट ऑन अ बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म. ही सेट ऑन ए बेंच, वो एक बेंच पर बैठा. ऑन ए प्लेटफॉर्म पर. पुटिंग हिज स्मॉल बंडल, उसके पास एक छोटा सा बंडल था, कुछ सामान हुआ करती था. पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन, और उसने अपना बंडल जो उसके पास था वो भी नीचे रखा. इन ऑल हिज 11 years, अपने 11 सालों के जीवन में. ही हैड नेवर सीन सो मैनी पीपल, उसने कभी इतने सारे लोगों को नहीं देखा था. एक्सेप्ट वंस अ ईयर, केवल एक बार. वंस अ ईयर, साल में. एट द फेयर इन हिज विलेज, उसके गांव के मेले में. पीपल वॉक्ड बाय, लोग जा रहे थे उसके पास से. पीपल वॉक्ड बाय, लोग जा रहे थे उसके पास से. बम्पिंग इनटू हिम विद देयर सूटकेसेस, और उनके जो सूटकेसेस थे, अटैची सामान था. बम्पिंग इनटू हिम, उससे टकरा रहे थे. अ वॉइस अनाउंस्ड, एक जो है घोषणा हो रही थी. अनाउंस मीन्स कोई घोषणा कर रही थी, आवाज़ आई. समथिंग ऑन द लाउड स्पीकर कोई आवाज़ आ रही थी. नियर हिम, और उसके पास यह ग्रुप ऑफ पीपल, एक लोगों का ग्रुप था. सेट ऑन देयर लगेज, अपने सामान के ऊपर ही बैठा था. लुकिंग एट टीवी, और जो क्या कर रहे थे, लुकिंग एट टीवी, टीवी को देख रहे थे. हैंगिंग फ्रॉम द रूफ, जो प्लेटफॉर्म की छत से नीचे लटक रही थी. द नॉइज वॉज टेरिबल, और यह शोर बड़ा ही उसके लिए टेरिबल था, भयानक था, क्योंकि वैल्यू अकेला था वहाँ पे. उसे नहीं पता था प्लेटफॉर्म पे कहाँ जाना है, क्या करना है. वो एक पूरी तरह से स्ट्रेंजर एरिया में था. वैल्यू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज, वैल्यू ने अपने सर को अपने घुटनों पर रखा.
फीलिंग मिजरेबल, वो बड़ा ही दुखी महसूस कर रहा था, एंड एग्जॉस्टेड, थका हुआ भी। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज, वो अपने घर से भाग गया था 2 days अगो, 2 दिन पहले। 4 days ही हैड ईटन नथिंग, और 2 दिनों से ही हैड ईटन नथिंग, उसने कुछ नहीं खाया था, बट केवल कुछ सम पीनट्स, कुछ पीनट्स थे, मूंगफलियाँ थी, एंड अ पीस ऑफ जैगरी, और थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा। इन हिज बंडल ही कैरीड अ शर्ट, और जो बंडल उसके पास था, ही कैरीड अ शर्ट, उसमें एक शर्ट थी उसकी, ए टॉवल एंड अ कॉम, एक टॉवल था और एक कॉम, कंघा था। ही हैड वॉकड फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे, ही हैड वॉकड, और वो चलता रहा फॉर द मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे, पहले दिन तो वो काफ़ी चलता रहा, काफ़ी देर तक, टू कन्नौर, कन्नौर से, एंड देन गॉट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई, और चेन्नई की ट्रेन में चढ़ गया। वेलू हैड नो मनी, वेलू के पास पैसे नहीं थे फॉर अ टिकट, टिकट लेने के लिए, बट लकीली, लेकिन ये उसकी किस्मत थी, वो लकी था, द टिकट कलेक्टर डिड नॉट कम टू द अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट, कि जो टिकट कलेक्टर था वो अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट जिसमें वो चढ़ा था, वेलू अनरिजर्व्ड अनारक्षित कंपार्टमेंट जिसमें वो चढ़ा था, वहाँ पर टिकट कलेक्टर नहीं आया। ही हैड ट्राई टू स्लीप, उसने सोने की कोशिश की, ऑन द फ्लोर, फर्श पर, नियर द डोर, ट्रेन के दरवाजे के पास ही फ्लोर पर उसने सोने की कोशिश की। अ ग्रुप ऑफ मैन, और एक जो लोगों का ग्रुप था नेक्स्ट टू हिम, उसके आगे ही, हैड प्लेड कार्ड्स, वो ताश खेल, उन्होंने वो सारे ताश खेल रहे थे, एंड शाउटेड ऑल नाइट, वो पूरी रात चिल्लाते रहे, तो उसे नींद भी नहीं आई। ए व्हाट, न्यू टू टाउन, ए क्या, न्यू टू टाउन, क्या तुम नए हो इस शहर में, कॉल्ड आउट अ रफ वॉइस, अचानक से एक रफ सी आवाज़ में किसी ने उससे बात की। वेलू ओपनड हिज आइज, वेलू ने अपनी आंखें खोली। देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड, उसके चारों तरफ बहुत सारे लोग खड़े थे, बट नो बडी वॉज लुकिंग एट हिम, लेकिन कोई भी उसे नहीं देख रहा था। हेयर, ए यहाँ देखो, ही टर्न्ड अराउंड, वो एकदम से मुड़ा। बिहाइंड हिम, उसके पीछे, वॉज अ गर्ल, एक लड़की थी, अराउंड हिज ओन एज, उसकी ही उम्र की, वियरिंग ए लॉन्ग बनियान, जिसने एक लॉन्ग बनियान पहना हुआ था, दैट केम डाउन टू हर नी, जो उसके घुटनों तक था। देख, यू कैन सी इन द पिक्चर दैट वेलू बैठा हुआ है प्लेटफॉर्म पे, एक बेंच पर, एक बंडल उसके पास है जिसमें उसके पास एक शर्ट, तौलिया और एक कॉम है, और ये लड़की है जिसने इसे आवाज़ लगाई, उसने एक बनियान पहना हुआ जो उसके घुटनों तक आया हुआ था। केम डाउन टू हर नीज, हर एयर वॉज स्टिफ, उसके बाल काफ़ी कड़े थे, एंड ब्राउनिश, भूरे से थे, एंड शी हैड अ ह्यूज सैक, और उसके पास एक ह्यूज से, एक बड़ी सी बोरी थी, ऑन वन शोल्डर, उसके एक कंधे पर। शी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स, वो उठा रही थी डर्टी, गंदे प्लास्टिक कप फ्रॉम द फ्लोर, फर्श पर से, एंड स्टफिंग दैम, और उनको डाल रही थी, स्टफिंग मीन्स डालना, स्टफिंग दैम इनटू हर सैक, अपने सैक बोरे में उनको भर रही थी, डाल रही थी। वाई इज शी कॉलिंग मी, थॉट वेलू, वेलू ने सोचा आखिर ये मुझे क्यों बुला रही है, एंड वाई शी गर्ल वियरिंग अ बनियान, और ये लड़की ने बनियान क्यों पहना हुआ है। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, स्टेयर मीन्स घूरना। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, इस तरह से मूर्ख बन के मुझे लगातार घूरते मत रहो। वेलू, मटर्ड वेलू, लुकिंग अवे, वेलू ने अचानक से देखा और कहा कि वेलू, धीरे से बड़बड़ाया कि मेरा नाम वेलू है। सो मिस्टर वेलू, सेड द गर्ल, फिर उस लड़की ने कहा, लुकिंग एट हिज बंडल, उसकी गठरी की तरफ, रन अवे फ्रॉम होम, घर से भागे हुए हो। वेलू डिडंट आंसर, वेलू ने कोई आंसर नहीं दिया। ही डिडंट वांट टू टेल, वो नहीं बताना चाहता था, सम स्ट्रेंज गर्ल, किसी अजनबी लड़की से, व्हाट ही हैड डन, उसने क्या किया था। ही हैड रन अवे, वो भाग गया था, बिकॉज ही कुड नॉट स्टैंड, कुड नॉट स्टैंड हेयर मीन्स बर्दाश्त नहीं करना, ही कुड नॉट स्टैंड, बर्दाश्त, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था या सहन नहीं कर सकता था, हिज फादर्स बीटिंग, अपने पिता की मार, हिम फॉर 1 day मोर, और एक दिन ज़्यादा, मीन्स वो इसलिए घर से भागा था क्योंकि वो एक दिन और ज़्यादा अपने पिता की मार सहन नहीं कर सकता था। हिज फादर वुड स्नैच अवे, उसका फादर जो है छीन लेता था, ऑल द मनी, सारे पैसा, वैल्यू एंड हिज सिस्टर अर्नड, जो उसकी वैल्यू और उसकी बहनें कमाती थी, एंड स्पेंड इट ऑन ड्रिंक, और उसे ड्रिंक, शराब पीने में खर्च कर देता था। वैल्यू, डोंट थिंक आई डोंट नो, ये मत सोचो मुझे नहीं पता। दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, ये जगह तुम्हारे जैसे बच्चों से भरी हुई है। सो वट आर यू गोइंग टू डू हियर, तो तुम यहाँ क्या करने वाले हो। बिकम रिच, अमीर होने आए हो। शी सेट डाउन नेक्स्ट टू हिम, वो उसके पास ही बैठ गई। वैल्यू शिफ्टेड अवे स्लाइटली, और वैल्यू थोड़ा सा साइड हो गया। ही फेल्ट हंग्री, पिंचिंग हिम,
ऐसा लग रहा था ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम, जो भूख थी वो उसके पेट में, जैसे कहते चूहे दौड़ रहे हैं पेट में, उसकी इस तरह से भूख उसके उस भूख जो है उसको पिंच कर रही थी, कचोट रही थी। एंड प्रेस्ड हिज स्टमक विद अ ग्रीमेस, और उसने बड़ी जोर से अपने पेट को जो है दबाया। हंग्री आस्क्ड द गर्ल, और उस लड़की ने कहा अच्छा भूखे हो? यू वोंट गेट फूड बाय सिटिंग हियर ग्लमली मेक फेसेस, तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। यू वोंट गेट फूड, तुम्हें खाना नहीं मिलेगा बाय सिटिंग हियर, यहाँ चुपचाप ऐसे ग्लमली चुपचाप बैठे रहने से, मेकिंग फेसेस ऐसे ऐसे इस तरह के मुंह बनाने से। आई कैन फाइंड सम इफ यू वॉन्ट, मैं तुम्हारे लिए खाना ढूंढ सकती हूँ अगर तुम चाहते हो। शी पिक्ड अप हर सैक, उसने अपना वो सैक बोरी उठाई। एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे, और जाने लगी। वैल्यू स्टेड ऑन द बेंच, वैल्यू बेंच पर बैठा रहा। वट शुड ही डू, आखिर वो क्या करे? शुड ही फॉलो दिस गर्ल, क्या उसे उस लड़की का पीछा करना चाहिए? वेयर वॉज शी गोइंग टू टेक हिम, आखिर वो उसे कहाँ ले जाना चाहती थी? शी वॉज डिसअपियरिंग इन टू द क्राउड, और अब वो लड़की जो है उस भीड़ में गुम हो रही थी। सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड, इसलिए उसे अपने जो है जल्दी से निर्णय, मेकअप हिज माइंड, जल्दी से निर्णय लेना था, डिसाइड करना था क्विकली। ऑल राइट, एंड ही डिसाइडेड एनीवे आई हैव नो आइडिया, क्योंकि अब उसके पास कोई और आइडिया नहीं है वेयर टू गो, कहाँ जाना है। ही जम्प्ड अप, वो उठा, एंड रेन आफ्टर हर, और वो उस लड़की के पीछे दौड़ा। शी वॉजंट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज, और उस लड़की ने बिल्कुल एक बार भी मुड़कर नहीं देखा कि वैल्यू कहाँ था। नाउ सम क्वेश्चंस आर देयर। वैल्यू स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म बट ही फेल्ट एज ही वॉज स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन, वाई, मैं क्योंकि वो 2 डेज से ट्रेन में था और जैसे घबराया हुआ था, तो अभी भी उसकी पैरों में वो महसूस हो रहा था जैसे कि ही वॉज स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन बिकॉज ऑफ हिज नर्वसनेस, वो नर्वस था। वट मेड हिम फील मिजरेबल, कौन सी ऐसी चीज़ थी जो उसे दुखी कर रही थी? उसे चीज़ दुखी कर रही थी दैट वो भूखा था, उसने कुछ खाना खाया नहीं था, और वो एक स्ट्रेंज एरिया में आ गया था। वैल्यू ट्रेवल्ड विदाउट अ टिकट, वाई, बिकॉज ही हैड नो मनी टू बाय द टिकट्स। हाउ डिड ही एस्केप द टिकट कलेक्टर्स अटेंशन, बिकॉज द टिकट कलेक्टर डिड नॉट कम टू दैट unreserved compartment. Why had Velu run away from home? Because he could not stand his father's beating one day more. Why did he decide to follow the strange girl? Because he had no idea where to go and what to do. So he decided to follow the girl. Tomorrow we'll do the next part of this chapter. Thank you. Have a nice day.